हाय फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद आईवीएफ डिस्कशन पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया कि आईवीएफ एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो रिजल्ट को बढ़ाता है, कैसे क्यों आईवीएफ में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगी कि सक्सेस रेट आईवीएफ का किस पे डिपेंड करता है और हमारे कॉमनली मिथ्स एंड कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं जो कॉमनली हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो देखिए, आईवीएफ में बाकी सब बाईपास होने के बाद इट नैरोज डाउन टू हमें हेल्दी एग चाहिए, हेल्दी स्पर्म्स चाहिए, हेल्दी यूट्रस चाहिए। तो पहली चीज तो हेल्दी यूट्रस होना ही है, वरना आईवीएफ करने का भी मतलब नहीं होता। तो चाहे वो इवैल्यूएशन में ज्यादातर लोगों में अच्छा ही होता है, कभी कभी किसी को एंडोस्कोपी जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी करके यूट्रस को देख के कि वो हेल्दी है फिर आगे बढ़ते हैं। तो आईवीएफ का देयरफॉर रिजल्ट सारा का सारा एम्ब्रियो हेल्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब कि अच्छा एग हेल्थ और अच्छा स्पर्म हेल्थ उसको डिफाइन करता है। अब जहां तक स्पर्म हेल्थ का सवाल है, क्योंकि इक्सी के माध्यम से आईवीएफ का एक पार्ट होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि अगर हमारे को एक लेडी के 8 एग्स मिले तो हमें 8 ही स्पर्म चाहिए। तो काउंट मोटिलिटी आईवीएफ में स्पर्म का मायने नहीं रखता, स्पर्म का डीएनए या स्पर्म क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक अच्छा स्पर्म एनालिसिस प्री आईवीएफ जरूर इंपॉर्टेंट होता है, देखने के लिए कि इतने सारे मिलियन स्पर्म्स में एटलीस्ट कुछ हेल्दी स्पर्म्स है कि नहीं है। अगर वो हेल्दी है, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, तो हम कहते हैं अगेन आईवीएफ विल बी टेकन केयर ऑफ। तो काफी जो इंपॉर्टेंट, जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं, वो एग क्वालिटी होती है आईवीएफ में। एंड तभी एक महिला की एज, एक महिला का एग काउंट, जिसको एएमएच और अल्ट्रासाउंड से रिफ्लेक्ट करता है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आईवीएफ का हो जाता है। एंड टाइम अगेन इसीलिए एक लेडी और कपल के एज के ऊपर बहुत एम्फेसिस जाता है, क्योंकि हम कहते हैं जितना हम लेट करते जाएंगे उतना आईवीएफ का रिजल्ट भी लो होता जाता है। तो इसीलिए हमारे को माइंडफुली करेक्ट टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा पोस्टपोन ना करते हुए, अगर नहीं हो रहा है तो आईवीएफ में, क्योंकि एग हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा बात यह है कि है तो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि आपके हो सकता है 2 एग्स मिले आईवीएफ पे, हो सकता है किसी के 18 मिले, बट हमारी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली जितने ज्यादा एग्स होंगे उसमें बेटर होगी। बट अदरवाइज अगर आपका लो एमएचपी है या काउंट लो भी है, तो अगर आपका एक हेल्दी एक एम्ब्रियो बन जाता है तो उसमें आईवीएफ में रिजल्ट आ सकता है। सो अनदर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या मेरा एएमएच लो है, क्या मैं आईवीएफ से कंसीव नहीं कर सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कहते हैं आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भले लो हो सकती है, बट एएमएच लोगों का 0.1, 0.2, 0.3 नैनोग्राम पर एमएल बहुत लो होने पे भी आईवीएफ एटलीस्ट कुछ अच्छे एग्स को एग्रीगेट सेग्रीगेट करके बेस्ट एम्ब्रियोज को सिलेक्ट करके कंसीव करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो लो एएमएच और एक लेडी का एज इंपॉर्टेंट है, उससे आईवीएफ थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब कि रिजल्ट थोड़ा लोअर साइड, बट डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट इफ यू आर ओपन टू ऑप्शंस लाइक डोनर एग, जहां पे एग बाहर से लिया जाए, तो वहां पे तो हम रिजल्ट को बिल्कुल ही एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ 70-75% पे ले जा सकते हैं। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन लोगों का होता है कि क्या इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है? मैं इंजेक्शंस लेते हैं, हम ये हॉर्मोन्स लेते हैं, तो क्या मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे? क्या शॉर्ट टर्म आएंगे, क्या लॉन्ग टर्म आएंगे? क्या बहुत ज्यादा वेट गेन होगा? क्या ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है? ये आई थिंक एवरीबडी हु कम्स इन एंड राइटली सो के सवाल होते हैं, क्योंकि एक मन में हर किसी के एप्रीहेंशन होता है कि आईवीएफ मेरे लिए कितना सेफ है या कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको रीअश्योर करना चाहूंगी कि आईवीएफ का 12-13 दिन जब इंजेक्शंस लगते हैं, तब एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स थोड़े हो सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत वॉमिटिंग सेंसेशन, पेट में भारीपन, जिसके लिए आप जो मेडिकेशंस लेना चाहे ले सकते हैं। बट साइंटिफिक एविडेंस काफी क्लियर है कि इन चीजों का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई 20-30 साल बाद आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आता। एक मंथ में आप मल्टीपल एग्स एग्रीगेट करने के लिए ये इंजेक्शन को लेते हैं। दूसरा, अब ये साइंस 40-45 ईयर्स ओल्ड है, तो बेबीज के ऊपर भी लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत सारे मिलियंस एंड लैक्स ऑफ बेबीज हैव बीन कंपेयर्ड विद नॉर्मली कंसीव बेबीज, एंड कोई खास 0.5% से ज्यादा फर्क नहीं पाया गया है, विच मीन्स द बेबीज आर बोर्न एज हेल्दी, क्योंकि ओवरऑल सिर्फ 3 से 5 दिन ही एम्ब्रियोज को बाहर ग्रो करके बाकी सारा प्रेगनेंसी का डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है। तो इट इज एज नेचुरल एज इट कैन बी। इनफैक्ट जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है वो हम कवर करके, यूट्रस में तो बच्चा जैसे नॉर्मल ग्रो करता है वैसे ही करता है। तीसरा, लोगों का सवाल होता है क्या मुझे बेड रेस्ट कंप्लीट करना है 9 मंथ्स के लिए? तो अगेन साइंस यही मेंटली बना करती है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको अपनी तरफ से कोई बहुत मेजर फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना, बट कोई बेड रेस्ट या कोई पूरा कंप्लीट हर चीज अवॉइड करना का प्रोसीजर ये नहीं होता। जैसे ही प्रेगनेंसी 3 मंथ्स क्रॉस कर जाती है, ये प्रेगनेंसी इनडिस्टिंग्विशेबल होती है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर आईवीएफ, एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। ना कोई हॉर्मोन्स की जरूरत होती है, आप नॉर्मल अपने बेसिक मल्टीविटामिन्स लेके एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह इसको आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ना आईवीएफ से कोई फर्क पड़ता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन होगा या सारी आईवीएफ प्रेगनेंसीज का सी सेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम कहते हैं इट इज एज नॉर्मल अ प्रेगनेंसी एज इट कैन बी। ये प्रेगनेंसी शायद बाकी प्रेगनेंसी से थोड़ी सी ज्यादा प्रेशियस या लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उस वजह से थोड़ा सिजेरियन का टेंडेंसी बढ़ सकती है। बट बाय द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पर से ऐसा कुछ नहीं होता कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अ वुमन इज एज केपेबल ऑफ हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं होता दोनों प्रेगनेंसीज में 4 मंथ्स के बाद। तो मेरे हिसाब से ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सक्सेस रेट डेफिनेटली एज ड्रिवन होते हैं, तो सक्सेस रेट 30% से लेके 70-75% तक कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से ही हमें लगता है कि बहुत ज्यादा डीले ना करके एक ऑप्टिमल टाइम एंड एज में हमको आईवीएफ प्लानिंग करना चाहिए, वरना रिजल्ट डेफिनेटली थोड़ा सा लोअर साइड पे जा सकता है। इसके अलावा कॉमन क्वेश्चंस लोगों के सेफ्टी को लेके होते हैं, तो जैसे मैंने कहा इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। ये प्रोसीजर सेफ होता है, इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते, इंजेक्शंस कोई बहुत पेनफुल नहीं होते, एंड शुरू के 12-13 दिन इंजेक्शन लगते हैं, बच्चा ट्रांसफर होने के बाद कोई कंपल्सरी इंजेक्शंस भी नहीं होते हैं, बट शुरू के इंजेक्शंस एज आई सेड क्योंकि मल्टीपल एग्स बनने हैं वो डेफिनेटली एक मैंडेट होते हैं। तो आईवीएफ प्रोसीजर ओवर द इयर्स मैं ये भी कहूंगी कि डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, रिजल्ट्स और सक्सेस रेट बेटर हो रहा है, एंड पेशेंट के लिए वो डेफिनेटली और कन्वीनियंट होता जा रहा है। पहले सबको ऑयल बेस्ड इंजेक्शन दिए जाते थे, आज की डेट में इंजेक्शन कोई कंपल्सरी नहीं होते, और भी ज्यादा सिंपल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो बिल्कुल ही पतले नीडल होते हैं, जितना कम, आई विल नॉट से आईवीएफ इज पेनलेस, बट अब वो और कम पेनफुल प्रोसीजर की तरफ है, एंड 12-13 दिन इंजेक्शन लेने के बाद आपकी एक जर्नी बेसिकली एग रिट्रीवल करके उसके बाद एक नॉर्मल की तरह व्यतीत होना होता है। लोग आराम से ऑफिस जा सकते हैं, कोई ऐसा कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बट आईवीएफ में ऐसे कोई जो एक थोड़ा मिथ्स है कि शायद बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, बहुत पेनफुल है, बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, हर किसी को डेली इंजेक्शंस लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट आपको अपने डॉक्टर नियर बाय किस पास जाके जरूर बात करना चाहिए, आईवीएफ के प्रोसेस को और विस्तार से समझना चाहिए। तो अब हम अपने यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो उन्होंने पूछे हैं। रेणुका संडी मनी कह रही हैं कि माय हस्बैंड हैज अ हाइपोस्पिडियास प्रॉब्लम, मैरिड 6 years नो बेबी, प्लीज सजेस्ट नेक्स्ट पॉइंट। सो देखिए मेरे हिसाब से हाइपोस्पिडियास मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू सब फर्टिलिटी, बट इफ़ यू फील, अगर आपको लगता है कि शायद ठीक से इंटरकोर्स या स्पर्म डिपोजिशन नहीं हो पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आईयूआई कैन बी थिंग दैट यू कैन डू। आईयूआई के ही सेल्फ इंसेमिनेशन किट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। आप घर पे ही आईयूआई कैनुला से खुद भी नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। आर्ग मैक कह रहे हैं कि मेरा ये काउंट है 26 मिलियन, मोटिलिटी 11%, 10 to 12 पस सेल, ये मेरा रिपोर्ट है, इसमें आईयूआई कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे हिसाब से डेफिनेटली हो सकता है, काउंट्स आपके अच्छे हैं, मोटिलिटी थोड़ा लोअर साइड पे है, इसका अगर हम टोटल मोटाइल काउंट देखते हैं तो 2.5-3 मिलियन के करीब मिल जाते हैं, एंड ऐसे में आईयूआई मेरे हिसाब से जरूर प्लान करना चाहिए। फूड रिव्यू कह रहे हैं मैडम हमें बताया गया है कि आईवीएफ के बाद एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लीज़ अब क्या करें, दोबारा आईवीएफ में बहुत फिनेंस लगेगा, वो मुश्किल होगा। तो देखिए एग क्वालिटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आईवीएफ में। अनफॉर्चुनेटली अगर एग हेल्थ अच्छा नहीं है या इस बार नहीं मिला है, तो 50% ऑफ द टाइम नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में अच्छे एग क्वालिटी मिलने की भी आशा रहती है। आपको अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में, मेडिकेशन से ट्राई करना चाहिए। आपकी एग रिजर्व रिपोर्ट्स, एएमएच एज के आधार पे ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमको दोबारा आईवीएफ करना चाहिए। कभी कभी डोनर एग की संभावना होती है, ये डिस्कशंस हमें जरूर करना चाहिए, बट आईवीएफ में हेल्दी एग्स, हेल्दी स्पर्म्स डेफिनेटली सेंटर ऑफ सक्सेस पे रहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। ख्वाजा कह रही है मेरी भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही, 2 ईयर हो गए, डॉक्टर ने मुझे लेट्रोजोल दी थी, 17 दिन हो गए, प्लीज़ अब सब दुआ कीजिए।
तो देखिए हम ख्वाजा आपके लिए प्रे तो ज़रूर करेंगे, बट साथ के साथ अगर 17वें दिन तक एग बना है कि नहीं, ये फॉलिकुलर स्टडी का रिव्यू आप चाहे हमें भेज दें या अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर एग बनने में दिक्कत है तो वो सबसे ईज़ी ट्रीटमेंट होता है, बट उसमें अच्छा सक्सेस मिलने का हमें काफ़ी ऑप्टिमिज़्म रहता है, तो वो आप ट्रीटमेंट ज़रूर कराएँ। सो आई होप आपको ये आंसर्स यूज़फुल लगे हों। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके खुद के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारे नीचे दिखे लिंक पे क्लिक करके हमको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर हियरिंग।